Today we will talk about RBI। क्या आपने कभी सोचा है आरबीआई पूरे देश के पैसे को किस तरह से मैनेज करती है और उसकी पॉलिसी किस तरह से बैंक लोन के इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा कर देती है और कैसे आरबीआई की पॉलिसी से ही स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। टुडे वी आर डिस्कसिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिससे आपको मॉनेटरी पॉलिसी की क्लियरिटी मिल जाए। देखिए, दुनिया की कोई भी कंट्री हो तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहला है सेंट्रल बैंक, फिर है कमर्शियल बैंक, फिर आता है यूएनबी। इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, कमर्शियल बैंक में आता है कोटक, एसबीआई, पीएनबी और यूएनबी में आता है अपन सब। इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, फिर कमर्शियल बैंक्स अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपन सब लोगों को भी लोन देना शुरू कर देती है और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करती है। इस चार्ट को मनी फ्लो बोला जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द करंट पॉलिसी रेट्स ऑफ आरबीआई। ये रेट्स आपको आरबीआई के वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। इन रेट्स को मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी बोला जाता है, जिनका काम इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने का होता है। अपन एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। जब एसबीआई, कोटक जैसे कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं। बट आरबीआई के पास कुछ गिरवी रखना भी जरूरी होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि इसमें आरबीआई का रिस्क इन्वॉल्व होता है। और जब गिरवी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल जाती है तो वो लोन भी सिक्योर हो जाता है। और जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है उस रेट को ही रेपो रेट बोला जाता है। अगर मान लो आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कम कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक उससे कम इंटरेस्ट पर लोन ले। फिर वही बैंक्स आपको भी कम इंटरेस्ट पर लोन देने लगते हैं। इससे इकोनॉमी में पैसा आने लगता है, लोगों के बिजनेस आने शुरू हो जाते हैं। इन जनरल लोगों के पास पैसा आ जाता है जिससे वो स्पेंडिंग ज़्यादा करने लगते हैं। फिर वही चीज़ जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है। अब समझते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग को। इसमें भी अपन वही सेम चार्ट यूज करेंगे। मान लो कोटक बैंक को आरबीआई से लोन लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1-2 साल के लिए। बट इसमें कंडीशन ये है कि कोटक बैंक के पास गिरवी रखने के लिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। तो इस टाइप के लोन में आरबीआई का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि कोटक बैंक ने आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। जैसा आप देख सकते हैं, रेपो रेट 5.5% है, बट मार्जिनल स्टैंडिंग का रेट 5.75% है। रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि आरबीआई कोटक बैंक से 0.25% ज़्यादा वसूलेगी इस लोन के अगेंस्ट में। अब समझते हैं बैंक रेट को। इसमें भी वही सेम चीज़ है जो मार्जिनल स्टैंडिंग में थी। बट जब कोटक बैंक आरबीआई से लोन लेने जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लेने जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है और इंटरेस्ट रेट भी रेपो रेट से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। बट आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, क्या बैंक रेट का जो रेट है क्या वो मार्जिनल स्टैंडिंग से ज़्यादा होगा? इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आरबीआई। वो चाहे तो दोनों का रेट सेम भी रख सकता है या तो मार्जिनल स्टैंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा रख सकता है। जैसा आप देख सकते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग और बैंक रेट में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों का रेट 5.75% ही है। अब जैसा अपन ने रेपो रेट समझा था, उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट समझेंगे। और इसमें भी अपन वही सेम चार्ट यूज करने वाले हैं। अब मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब इन जनरल इकोनॉमी के पास काफी सारा पैसा है। तो वो पैसा मान लो कि आप कोटक बैंक में जमा कर देते हो एज अ एफडी। अब कोटक बैंक के पास भी काफी सारा पैसा हो गया है, तो कोटक बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। इसके बदले में आरबीआई कोटक बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रख देती है। और जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसों को डिपॉजिट करती है उस रेट को ही रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। इस पूरी प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर आरबीआई को चाहिए कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ गया है और उस पैसों को कम करना है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे सारे बैंक्स एनकरेज हो जाते हैं आरबीआई के पास पैसे को डिपॉजिट करने के लिए। सिंपल।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले बैंक्स जब आरबीआई में डिपॉजिट करते थे तब रिवर्स रेपो रेट 3.5% था। अब आरबीआई ने रेट्स बढ़ाकर 3.5 से 4.5% कर दिया है। इससे बैंक्स एनकरेज हो जाते हैं 4.5% पर डिपॉजिट करने के लिए। और जब बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं तब बैंक्स भी अपने एफडी के रेट्स भी बढ़ा देते हैं, जिससे अपन लोग भी एनकरेज हो जाते हैं एफडी में डिपॉजिट करने के लिए। इन सब से आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब आरबीआई को इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना होता है, जिससे सारे बैंक्स डिस्करेज हो जाते हैं आरबीआई में इन्वेस्ट करने से, और साथ में एफडी के रेट्स भी कम हो जाते हैं। अब अपन को साथ में ये भी समझना होगा कि स्टैंडिंग डिपॉजिट क्या है। जब कोटक बैंक आरबीआई के पास पैसे को डिपॉजिट करने जाता है तब आरबीआई जिस रेट पर पैसों को डिपॉजिट करती है उसे ही स्टैंडिंग डिपॉजिट बोलते हैं। बट ये तो कुछ रिवर्स रेपो रेट की तरह ही है, बट इसमें एक कैच है। मान लो कोटक बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करने को गया, बट बदले में आरबीआई के पास गिरवी रखने के लिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। बट फिर भी कोटक बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर देता है, और जिस रेट पर आरबीआई कोटक बैंक को इंटरेस्ट देगी उसको ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोला जाता है। और इसमें ऑब्वियसली कोटक बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू रिवर्स रेपो रेट। और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, रिमेंबर दैट। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अभी अपन को इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट समझना रह गया है, बट नॉट दिस टाइम। ये चीज़ अपन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बट एक बात तो है, पार्ट 2 समझने के बाद आप स्टॉक मार्केट को काफ़ी ईजिली वे में प्रेडिक्ट कर सकते हो जब भी आरबीआई अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंज लाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आप ये सारी चीज़ें मिस आउट नहीं कर पाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।